हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीजन के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काउंट से क्या लेना देना है, प्लेटलेट्स काउंट्स कैसे घट जाती हैं और कैसे प्लेटलेट्स काउंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और भी बातें बताऊंगा जो डेंगू और प्लेटलेट से रिलेटेड हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बरसात के सीज़न के निकलने तक जुलाई से लेके और सितंबर अक्टूबर तक का सीज़न हमारे देश में महामारियों का सीज़न होता है। इस सीज़न में बरसात के भरे हुए पानी से कई प्रकार के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया, वायरस आदि की रिलेटेड बीमारियां फैलती हैं। कई तरह के मच्छरों से रिलेटेड बीमारियां भी इसी सीज़न में फैलती हैं, जैसे कि फाइलेरिया, मलेरिया, डेंगू आदि आदि। मित्रों, आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है डेंगू से संबंधित। डेंगू वह भी मच्छर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं कि कैसे हमें डेंगू से बचना है और डेंगू हो जाने के बाद कैसे बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट्स कम होने लगती हैं और प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर वह कौन कौन से सिम्टम हैं जो डेंगू के दौरान व्यक्ति में जो डेंगू से सफ़र कर रहा है उसमें दिखाई देते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। मित्रों, हम आपको ये भी बताएंगे कि प्लेटलेट्स का डेंगू से क्या रिलेशन है, डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट कम क्यों होने लगते हैं, प्लेटलेट्स काउंट कम होने पर बॉडी में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और प्लेटलेट्स काउंट को हम प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में आज मैं आपको बात कर रहा हूँ। कृपया वीडियो को लगातार और कंटिन्यूअसली देखें, जिससे आपको प्लेटलेट्स और डेंगू का संबंध समझ में आए, साथ में ये भी समझ में आए कि प्लेटलेट्स काउंट क्या होते हैं, यह शरीर में किस तरह का वर्क करते हैं, किस तरह की कंडीशन में प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है और वह कौन सी कंडीशन है जिसमें कि प्राकृतिक रूप से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, या वह कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो प्लेटलेट्स काउंट अगर कम हैं तो बॉडी में बहुत ही डेंजर प्रभाव पैदा करती हैं। इन सारी बातों को हम आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करें। मित्रों, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि बरसात के सीज़न के बाद जो भरा हुआ बरसाती पानी है या कूलर में जहाँ कहीं पानी भरा होता है, वह हमारे शरीर को, हमारे जीवन को कितने खतरे में डालता है, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊं। मित्रों, अगर पानी कहीं भी भरा हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो एडीज़ फीमेल मॉस्किटो है वह किस तरह से अपने ग्रोथ को वहाँ पर बढ़ाती है। यही फीमेल एडीज़ इजेप्टी मॉस्किटो हमारी बॉडी में काटने के बाद हम डेंगू की चपेट में आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि वह किस तरह की विधि है जिससे हम डेंगू की संभावना को कम कर सकते हैं। मित्रों, डेंगू का एडीज़ मच्छर मुख्य रूप से भरे हुए साफ पानी में होता है और इसमें उसके लार्वा बनते हैं। लार्वा को देने के पहले एडीज़ मच्छर ब्लड को पीती है। ह्यूमन ब्लड को डंक मारने के बाद यह अपने आगे का जीवन यापन करती है। मित्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी कंडीशन है जिसके द्वारा व्यक्ति डेंगू से सफ़र कर जाता है, कैसे डेंगू एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुंचता है। इसके लिए मित्रों मैं आपको बताऊं, जो फीमेल एडीज़ इजेप्टी मॉस्किटो है, मच्छर है, वह मच्छर जब एक डेंगू से सफ़र पर्सन को काटने के बाद अगर स्वस्थ पर्सन को काटता है तो ऐसी कंडीशन में एडीज़ मच्छर का जो इन्फेक्शन है वह फ्रेश बॉडी में पहुंच जाता है। इस तरह एडीज़ मच्छर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड करता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन से साइन सिम्टम होते हैं जब कोई पर्सन एडीज़ मच्छर के काटने के बाद हुए डेंगू से प्रभावित होता है। डेंगू फीवर एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो असर बॉडी पे होता है वह होता है हाई फीवर। इसके बाद
हेडेक होता है। हेडेक के साथ में फीवर बढ़ने के साथ साथ पेशेंट की बॉडी जलती है, उसकी बॉडी में हड्डियों में तेज़ दर्द होता है, जॉइंट्स में तेज़ दर्द होता है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द होता है, उसके मसल्स में पेन होता है, सिर भारी होता है, आँखों में स्पेशल टाइप का भारीपन आता है, दर्द होता है। इसके अलावा उसके लिए कई बार फीवर तेज़ ना होके हल्का हल्का कई दिनों तक बना रहता है। साथ ही साथ अगर उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसमें मुख्य रूप से उसको नाउजिया और वॉमिटिंग बनी रहती है, उसको लगातार उल्टी बनी रहती है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में अगर ये डेंगू एडवांस स्टेज में बढ़ जाए, कुछ और ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन जब बढ़ने लगता है तो उसकी बॉडी में हल्के हल्के रैसेस या रेडनेस होने लगती है। इस रैसेस या रेडनेस की वजह से अन्य सिम्टम को अगर हम कोरिलेट करें तो जानकारी में होता है कि यह एक डेंगू की पूरी पिक्चर डेवलप हो रही है। आइए अब हम आपको बता रहे हैं कि वह कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो डेंगू से सफ़र पर्सन को कराने पर एकदम क्लियर होता है कि डेंगू इसको हुआ है। अगर हम प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ डेंगू की जानकारी के लिए सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट की जानकारी से ही हमें ये जानकारी मिल जाती है कि इस पर्सन को डेंगू हुआ है। डेंगू से जो पर्सन सफ़र करता है या डेंगू की वजह से जो इन्फेक्टेड है उसकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट की मात्रा काफ़ी कम होती है, जो नॉर्मल 4.5 लाख तक हो सकती है। वह मात्रा कभी कभी 20-25 हज़ार तक भी आ जाती है और कभी कभी किन्हीं किन्हीं केसों में इसकी मात्रा 5-7 हज़ार तक भी हो सकती है। मित्रों, डेंगू की इन्फेक्शन हो जाने पर बॉडी में कुछ ही दिनों बाद लगातार प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको छोटी सी जानकारी दें। मित्रों, बॉडी में जो ब्लड बह रहा है जिसके द्वारा हमारे लिए पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई के द्वारा एनर्जी और कई तरह के कंस्टिट्यूएंट्स एक जगह से दूसरी जगह रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं या कई तरह की क्रियाएं जो ब्लड द्वारा संपन्न की जाती हैं, उसमें 3 तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ब्लड में जो तीनों कंपोनेंट्स हैं उनमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स मुख्य होते हैं। इन WBC का काम होता है बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करना, जो RBC का काम है वह होता है बॉडी में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई। प्लेटलेट्स का काम है बॉडी में कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का हैमरेज है या ब्लड स्राव है उसको रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक तरह की जालीनुमा रचना बनाकर वहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग बनाकर बॉडी से हैमरेज को या रक्त स्राव रोकने का कार्य करता है। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी है, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो ये जानकारी से समझ रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। खैर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो प्लेटलेट्स हैं इनकी कमी होने से हैमरेज की कंडीशन बन जाती है, कहीं भी ब्लीडिंग होने की कंडीशन बन जाती है, कहीं से भी ब्लड निकल सकता है। अगर कोई ऐसी कंडीशन में पेशेंट है जहाँ भी क्लॉट जमा हुआ है या किसी की चोट लगी है या कहीं किसी को इंटरनल अल्सर है, चाहे वो पेट से संबंधित हो, लीवर, कहीं भी कोई अल्सर की शिकायत है, ऐसी स्थिति में आहार नाल में ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग हो जाने से अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसलिए प्लेटलेट्स काउंट को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो इमरजेंसी केस में डायरेक्ट प्लेटलेट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के द्वारा बॉडी में दे दिया जाता है। मित्रों, इस तरह हमने आपको बताया कि डेंगू का प्लेटलेट्स काउंट से क्या रिलेशन है। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके द्वारा हम डेंगू को होने से बचा सकते हैं या डेंगू से प्रिवेंटिवली उसको ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में सिम्टम वाइज बहुत सारी मेडिसिन हैं जो डेंगू के केस को, डेंगू के पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक कर सकती हैं, पेशेंट को डेंगू की महामारी से बचा सकती हैं। मित्रों, डेंगू से बचाने के लिए पेशेंट को जो होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा फेमस मेडिसिन है वो है यूपटोरियम परफ्यूलेटम। यूपटोरियम पर्फ जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, यह डेंगू के रिलेटेड जितने भी सिम्टम हैं उन सारे सिम्टम को कवर करती है। इस तरह से डेंगू की जो होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन है और क्यूरेटिव मेडिसिन है वह है यूपटोरियम पर्फ। अगर कोई यूपटोरियम पर्फ
प्रिवेंटिवली अगर लेना चाहे तो इसकी 200 पोटेंसी पर डे सिंगल डोज 4 गोली पर डे लेना पड़ती है। अगर लिक्विड में ले रहा है तो 2 बूंद सुबह खाली पेट लेना है। इससे हम डेंगू की बीमारी से बच सकते हैं। मित्रों, अगर इसको क्यूरेटिव ले रहे हैं, अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा है और उससे हमें डेंगू को बचाव के लिए यूपटोरियम पर्फ लेना है तो हमारे लिए 2-2 बूंद दिन में 5-6 बार लेना पड़ेगी, या ग्लोब्यूल्स में लेना चाहें तो 4-4 ग्लोब्यूल्स दिन में 5-6 बार लेना है। मित्रों, यूपटोरियम पर्फ के अलावा अगर देखा जाए तो सिम्टम वाइज होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो डेंगू में उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की पर्टिकुलर फिक्स मेडिसिन नहीं है। इसमें किसी भी बीमारी के लिए ठीक करने के लिए पेशेंट को सिम्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन सिलेक्ट करके पेशेंट को ठीक करने का प्रावधान है। इस हिसाब से अगर हम होम्योपैथी में डेंगू की और भी दवाइयाँ देखें तो उसमें ब्रानिया एल्बा बहुत ही अच्छी दवा है। इसके अलावा रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी दवा है। मर्कसोल भी काफ़ी हद तक होम्योपैथी की यूपटोरियम पर्फ के जैसी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। होम्योपैथी की फेमस एंटीवायरल मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम भी बहुत ही अच्छी दवा है। इनके अलावा जैल्सीमियम का भी हम डेंगू के केस में अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए जो ये दवाएं बताई जा रही हैं ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस तरह की बीमारी में, जबकि यह बीमारी बहुत ही डेंजर स्टेज में होती है, किसी भी तरह की कोई भी दवा लेने के पहले उचित डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इसके बाद ही आप इन बताई हुई दवाइयों का इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट की स्थिति किसी भी हैमरेज की वजह से दिक्कत में है, पेशेंट उसकी कोई डेंजर स्थिति है या वह मानसिक रूप से कोमा की स्टेज में हैं, ऐसी स्थिति में किन्हीं भी दवाइयों का उपयोग बिना डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना चाहिए। मित्रों, इन सब के अलावा कुछ बायोकेमिक मेडिसिन भी हैं जो डेंगू के केस में हम उपयोग कर सकते हैं। अगर हाई फीवर है तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 11 को लगातार गुनगुने पानी में या सादा गोलियों को 4-4 गोलियों को दिन में 5-6 बार लगातार ले सकते हैं। इससे भी पेशेंट के फीवर को डाउन करने में मदद मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी दवाइयां हैं जो डेंगू के मामले में प्राकृतिक रूप से ले सकते हैं। मित्रों, कई तरह की होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि डेंगू के प्लेटलेट्स काउंट को कम हो जाने की स्थिति में हम उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण और सिद्धस्त आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने वाली दवाई है वो है कराया पपाया, डिनोस्पोरा कॉर्डोफोलिया, यूपटोरियम पर्पमोसिमम सैंक्टम, जिसको हम तुलसी भी कहते हैं। इन चारों मेडिसिन के मदर टिंचर की 20 बूंद मिला के अगर पेशेंट को 4 बार हल्के से पानी में मिला के दी जाए तो पेशेंट को बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लगते हैं। मित्रों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेंगू इन्फेक्शन होने के कुछ दिनों बाद धीरे धीरे प्लेटलेट्स काउंट कम होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में इन चारों मदर टिंचर की 20 बूंद कुल मिला के 5-5-5-5 मात्राएं टोटल 20 बूंद लेके दिन में 4 बार अगर ली जाए तो प्लेटलेट्स काउंट धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। मित्रों, ध्यान रखें, हेमरेज की स्थिति में तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को दिखाएं और उसके हिसाब से इन दवाइयों का सेवन करें, क्योंकि ट्रीटमेंट को अपने हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मित्रों, जितनी भी हमने आपको मेडिसिन बताई हैं उन सारी मेडिसिन को लेने के पहले पेशेंट की पूरी स्थिति और जानकारी के बाद ही पेशेंट को इन दवाइयों को देना शुरू करें। इसको जानकारी में रखने के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। आपको नज़दीकी डॉक्टर के अनुसार ही इन दवाइयों को लेना है, क्योंकि यह तेज़ी से होने वाला एक हेमरेजिक कंडीशन वाली स्थिति से बचने के लिए हमें तुरंत ही
दवाइयों को शुरू करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी समझदारी से इन दवाइयों का चुनाव करें। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, जिन चीज़ों से हम डेंगू के मामलों को बचा सकते हैं वह होता है मच्छरों को ना पनप देने की स्थिति। अगर मच्छरों को हम पनपने के लिए जगह नहीं देंगे, घर में मच्छरों से बचाव के पूरे तरीके अपनाएंगे, तो हमें डेंगू का मच्छर नहीं काट पाएगा। ध्यान रखें, एक बात और गौर करें, डेंगू का मच्छर काली काली और सफ़ेद धारियों वाला कंपैरेटिवली छोटा मच्छर होता है, जो कि रात के मुकाबले सुबह या दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है। ऐसा मच्छर डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो कहलाता है। ध्यान रखें, यह मच्छर जितना काट पाएगा वह पेशेंट को सफ़र करने के लिए मजबूर कर देगा, वह पेशेंट को डेंगू फैला देगा। इसलिए ध्यान रखें, डेंगू के मच्छर का बचाव भी डेंगू का बचाव है। एक बात और थोड़ी सी यहाँ क्लियर कर दूँ, पेशेंट जो डेंगू से सफ़र कर रहा है उसके नज़दीक रहने पर किसी भी पर्सन को डेंगू नहीं होता। यह एक दूसरे से इन्फेक्टेड डिजीज़ नहीं है। यह बीच का जो इन्फेक्शन फैलाने वाला कॉज है वह होता है मच्छर। अगर स्वस्थ मनुष्य को वह मच्छर काट ले जो पहले डेंगू वाले पर्सन को काटा है, तो ऐसी स्थिति में डेंगू फैलने की अधिकतर संभावना होती है। इसलिए ध्यान रखें, इस प्रकार की जितने भी उपाय हैं, सेव करने के तरीके हैं, उन सब का उपयोग करें और डेंगू से मुक्त रहें। साथ ही साथ प्लेटलेट्स काउंट की जो स्थिति है उसको नॉर्मल रखें। तो यहाँ थोड़ी सी एक और जानकारी देना चाहूँगा, जो लोग कई मामलों में प्लेटलेट्स काउंट को कम रखते हैं, जिनमें प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, वह कई अन्य कारणों से भी इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिनके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे। इस तरह का कम प्लेटलेट्स काउंट में भी जो हमने 4 मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया है वह उपयोगी है। इन चारों दवाइयों का मदर टिंचर कंबाइंडली 20 बूंद मिला के 3 बार रेगुलर लें, तो ऐसी स्थिति में भी प्लेटलेट्स काउंट बढ़ने लगेंगे। मित्रों, अगर अभी भी आप हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी जानकारी चाह रहे हैं वह कमेंट बॉक्स पर लिखें, उचित आपको उसका आंसर दिया जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।